अचानक कोई बिजली कौंध गई, अचानक कोई आइडिया दिमाग में ऐसा आया किसने आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया और आपको नई ऊंचाइयों तक ले गया। और कई बार आपके द्वारा कोई ऐसे डिसीजन हो गए जो किसी भ्रम से पूरित थे और आपका चलता बना बनाया काम रुक गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का विषय ही कुछ ऐसा है। आज हम जानेंगे लाल किताब के आईने में क्या है राहु ग्रह। हाँ दर्शकों, राहु, ठीक सुना आपने। हमने बहुत बार सुना है, बहुत आए आप ज्योतिषों के पास जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि हाँ भाई ये राहु जनित पीड़ा है, ये राहु जनित समस्या है। पर वास्तव में राहु है क्या? योर थॉट प्रोसेस इज राहु। आपकी विचार शक्ति ही एनर्जी है राहु की। हाँ, वैदिक मत में इसे छाया ग्रह कहा गया है, मगर ये छाया इतनी प्रभावशाली है कि हमारी आत्मा और मन दोनों को प्रभावित करती है। आत्मा यहाँ है हमारा सूर्य और मन हमारा है चंद्रमा। दर्शकों, आइए देखते हैं राहु किस प्रकार से अपना असर हमारे जीवन पे डालता है। एक स्थिर मन के आप मालिक हैं तो कोई भी भ्रांति, कोई भी भ्रम आपको नहीं चल पाएगा और यही राहु की ऊर्जा आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। कहने का अर्थ है फर्श से अर्श तक। इसकी लाल किताब में बहुत ही अच्छी वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। पंडित रूपचंद जोशी कृत लाल किताब में भी यही लिखा है। राहु आपकी अकल का स्वामी है, थॉट्स को यही गाइड करता है और ये थॉट्स जब हमारे मन से मिलते हैं और ये ऊर्जा जब हमारे मन से टकराती है तो हमें वैसा ही बना देती है। इसलिए बहुत से ज्योतिषों ने राहु को मोक्ष का कारक कहा है। कारण यही है, अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे तो उनमें क्रांति जरूर घटेगी। वी विल डेफिनेटली अचीव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। अभी हम पर निर्भर करता है। एक बात यहाँ कहना चाहूँगा दर्शकों, जो लाल किताब के निचोड़ या लाल किताब को पढ़ के हमने जानी है विद ऑल द वॉल्यूम्स, कि जो सबसे पहले मेंशन है, अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों की खुशी में आपको खुशी मिलती है, दूसरों की उन्नति के लिए आप कारण बनते हैं, दूसरों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो राहु कैसा भी आपकी कुंडली में बैठा हो, याद रखिएगा, राहु कैसा भी आपकी कुंडली में बैठा हो वह अच्छा फल ही प्रदर्शित करेगा। इट इज बाउंड टू गिव गुड रिजल्ट्स। दर्शकों, दो तरह से फल को हम यहाँ देखा जाता है। मूलतः एक, जो आपकी कुंडली में राहु कैसा स्थित है। अगर कुंडली में राहु खराब है लेकिन आप धर्मपरायण हैं और धर्म के रास्ते से कभी भी नहीं डिगेंगे, कितने भी भ्रम आए, कितने भी इल्यूजन्स आए, तब आपका राहु आपको बुरा फल नहीं दे पाएगा। इसके विपरीत अगर राहु अच्छी सिचुएशन में है लेकिन आपने स्वयं ही उसे खराब कर लिया है, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, दे आर फुल ऑफ एनवी, जेलस, किसी की खुशी में कभी खुश नहीं हो पाते, तो समझ लीजिए ये खराब राहु की निशानी है। दर्शकों, दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। और यहाँ पे राहु मोक्ष कारक नहीं बनेगा, यहाँ राहु हमें ऐसे गर्त में ले जाएगा जहाँ से बाहर आना भी मुमकिन नहीं होगा। तो यही राहु एनर्जी है जो आपको चाहे तो जीवन के उच्च आयामों में ले जाए, चाहे तो बिल्कुल ही आपका बेड़ा गर्क कर दे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए जानते हैं राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर नेक राहु हो तो कैसा होगा। मैं बहुत ही हंसमुख स्वभाव का होगा, हर कार्य को शांत चित्त से करने वाला होगा, कोई भी हड़बड़ी उसके भीतर नहीं होगी। और अब बात करते हैं हम, अगर राहु नेक फल नहीं देता तो उसका बेसिक कारण यही होता है कि जब हम जेलस से भर के किसी के नुकसान के बारे में सोचते हैं, एक गलत थॉट प्रोसेस को अपने जीवन में अपना के एक गलत राह पर चल पड़ते हैं, तो समझ लो उसी क्षण से आपका राहु खराब हो गया। आपने सुना होगा, पुराने हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि घर में रुकी हुई घड़ियां, जंग लगा हुआ लोहा नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा कबाड़ जो हम इकट्ठा कर लेते थे। ये सब क्या है?
ये सब नेगेटिव एनर्जीज को आमंत्रण देना है। रुकी हुई घड़ी क्या है? आप समय को, अगर हम बोले कि समय रुक गया, क्योंकि समय तो सदा गतिमान है और राहु गति है। अगर आपके घर में बहुत सारी रुकी हुई घड़ियां पड़ी हैं, खराब घड़ियां पड़ी हैं, तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। और राहु खराब होने वाले व्यक्ति की एक और निशानी है, उसके हाथों के नाखून झड़ जाते हैं, उसकी बात में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेंगे। पल में उसकी बात कुछ और होगी, अगले पल उसकी बात का कुछ और ही अर्थ हो जाएगा। मीन्स उसमें आपको एक स्टेबिलिटी यू विल नॉट फाइंड। ये सब हैं राहु के लक्षण। राहु वाले का मकान कैसा होता है? राहु से प्रभावित व्यक्ति के मकान में भी हम दो तरह से बात करेंगे दर्शकों। अगर ये पॉजिटिविटी में है तो उसका अपना घर ही गंगा के समान पवित्र तीर्थ स्थान हो जाता है। यानी किसी अपने बड़े बड़े संत महात्मा या ऐसे लोग देखे होंगे जो लोगों को हील करते हैं, दे हैव हीलिंग पावर्स। ये है राहु का कमाल। और नेगेटिविटी में देखा जाए तो कुछ लोग जिनके आपको देखेंगे कि घर में जाले लगे हुए हैं या वहाँ के नल के टूटियाँ टपकते हैं, ठीक है, या कलह क्लेश का वातावरण निर्मित होता है, ये राहु आ चुका है। इससे आप प्रभावित हो चुके हैं। बहुत से लोगों को साउथ फेसिंग मकान सूट नहीं करता, और खासकर जिनका राहु खराब है उनके लिए तो ये और भी मुश्किलें पैदा करता है। तो कैसे करें निदान? सबसे पहला, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बात काफ़ी जोर देके कही थी। यहाँ भी वही है दर्शकों। अगर आपकी थॉट प्रोसेस, आपके विचार अच्छे होंगे, आप जलन महसूस ना करते हो, ईर्ष्या ना रखें, द्वेष ना रखें, तो ये राहु बड़े भाई की तरह आपकी मदद करेगा। इसे मंगल की शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपका राहु नेक है और आप मेहनती हैं तो मेहनत करने वाला इंसान खुद ब खुद मंगल की शक्ति को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो मंगल की शक्ति है ये राहु को कंट्रोल करने में बहुत काम आती है। लाल किताब कहती है अगर राहु हाथी है तो मंगल है उसका महावत, और जिस हाथी के पास महावत होगा वह कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर यही हाथी वाइल्ड एलिफेंट बन जाए, इट विल क्रिएट हैवक, इट विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन, इट इज बाउंड टू क्रिएट दैट। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे होता है, ये आप जान चुके हैं। तो पहला प्रिवेंशन क्या है? अपने विचारों को शुद्ध रखिए। हाँ, दूसरा उपाय, अब ये ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो माँ की गोद में आकर शरारती बच्चा भी शांत हो जाता है। आप बोलेंगे माँ की गोद में, यहाँ माँ का रेफरेंस कैसे? जो आपका चंद्र है वह राहु को शांत कर देता है। आप जिस भी ज्योतिष के पास जाएंगे आप देखेंगे बहुत आया, मैक्सिमम ऑफ देम विल टेल यू कि आप चांदी का कड़ा पहन लिए या चांदी की चेन पहन लीजिए, और आप देखते हैं उसको पहनने से आपका मन शांत हो जाता है। वास्तव में है क्या? राहु का असली प्रभाव हमारे चंद्रमा पे, हमारे मन पे पड़ता है। व्हेन वी वियर दीज थिंग्स, चांदी का कड़ा पहनते हैं अभिमंत्रित करके, तो धीरे धीरे, शन्य शन्य, नॉट फास्ट, धीरे धीरे इसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। ऐसे कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि हमारा घर तो साउथ फेसिंग है, अब क्या करें, क्या राहु का बुरा प्रभाव होगा? ये सभी के लिए वैलिड नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल होरोस्कोप। लेकिन इसका भी एक उपाय है। आप चांदी की तार को अपनी दहलीज में लगा लीजिए। आजकल वस्तुतः दहलीज का जमाना नहीं रहा, पुराने समय में दहलीज हुआ करती थी, लकड़ी की ऐसे बनी होती थी दहलीज। लेकिन अब क्या माना जाता है कि जो आपका गेट का पोर्शन है, ठीक है, वही आपकी दहलीज है। अगर आपको लगता है कि आपका साउथ फेसिंग घर है तो उसके आसपास आप चांदी का बारीक सा पतरा, उसे सीमेंट करवा के रख दीजिए वहां पे। तो क्या होगा, इससे भी आपके राहु जनित मकान, यानी जो राहु से प्रभावित घर है, उसका दोष काफी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा दर्शकों, मैंने जैसे कहा मंगल राहु को कंट्रोल करता है, तो इसके भी बहुत से उपाय हैं कि पहले समय में सभी लोग इकट्ठे बैठकर आराम से किचन में खाना खाते थे। यानी मंगल की आग, जो फायर जल रही होती थी, गरम गरम खाना बन रहा होता था, इससे भी राहु का दोष काफ़ी हद तक शांत होता है। इसका एक और उपाय है, परंतु वह हर जगह वैलिड नहीं है।
क्योंकि हाथी बहुत आया, आपको हर जगह नहीं मिल पाएंगे। हाथी को गन्ना खिलाना, जी, गन्ना अर्थात है आपका मंगल का स्वरूप, और हाथी है राहु। तो हाथी और महावत की अगर हम बात करें तो नाउ द राहु इज अंडर कंट्रोल। तो दर्शकों, ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से कुछ मैंने आपके समक्ष रखे, और कुछ उपाय तभी वैलिड होंगे अगर हम राहु के बारे में विस्तार से हाउसवाइज जानेंगे कि पहले घर में उसका क्या फल है। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा, अगर यही राहु आपका सूर्य के साथ होगा कुंडली में, तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा, चंद्र को भी ग्रहण लगा देगा। बुध के साथ आपको अति शातिर बनाता है, परंतु कई बार नुकसान भी करवा देता है। शुक्र के साथ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और गुरु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार राहु का अलग से प्रभाव और दूसरे ग्रहों के साथ क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेकर आएंगे अपने अन्य वीडियोस में। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।